हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। तो ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना शाम का रूटीन। श्री स्कूल से आ गई थी, श्री को थोड़ी देर के लिए मैंने सुला दिया था और मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं सुबह से शाम तक के, लगातार काम काम काम। तो थोड़ी सी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। तो बस उठते साथ ही जेली को थोड़ा सा प्यार किया। वो ना वहीं लेटी रहती है जहाँ पे मैं रहूँगी। अगर मैं किचन में हूँ तो किचन के बाहर बैठी है, बेडरूम में सो रहे हैं तो बेडरूम के मतलब मैट पे बैठी रहेगी। देखो अभी भी वो, उसे पता था कि मैं बाहर आने वाली हूँ, उसको लेके जाने वाली हूँ, वो पहले से ही वहाँ के रेडी थी और उसको बड़ा एक्साइटेड रहता है बाहर जाने का। तो यहाँ पे मैं श्री के जो शूज़ थे ना वो शू रैक में रख रही थी। बरसातों के मौसम है, बाहर अगर रखें तो ना कोई कीड़ा वीड़ा अंदर घुस जाए, पता ना चले और बच्चा पहन ले अगले दिन मॉर्निंग में। तो इसलिए उसको शू रैक पे रख लेते हैं आराम से। और उसके बाद जैली को मैं वॉक कराने लेके जा रही थी। शाम की वॉक है ये, 4 साढ़े 4 बजे के करीब। और इसके साथ ही ना मेरी भी वॉक होती रहती है दिन में 3 से 4 बार। तो मुझे इसको लेके जाना ही पड़ता है नीचे। तो पर अच्छा है, पहले मैं ऊपर ऊपर रहती थी, आजकल जेली के सहारे मैं 2-2 3-3 फ्लोर चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ। तो मेरे लिए अच्छा ही है ये। और बस इसी के साथ मैं आ गई थी। सुबह जो धुलाई करी थी उसके मैट वैट जितने भी थे वो सब मैंने उनको बिछा दिया था। वो पीछे जो आप देख रहे हैं ना, वो ग्रीन कलर की मैं घास खरीद के लाई थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ रखूँ, क्योंकि उसको रोज़ उसके ऊपर इतनी यहाँ पे डस्ट आ जाती है ना कि रोज़ उसको क्लीन करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो देखते हैं उसका क्या कर सकते हैं। और अब शाम की चाय पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मैं कभी कभार चाय को अवॉइड कर देती हूँ, दूध ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध को गर्म कर दिया है और दूध के साथ मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख। तो आप मुझे बताइएगा शाम की भूख को मिटाने के लिए आप क्या प्रेफर करते हैं। पहले मेरी आदत बीच में इतनी ज़्यादा बेकार हो गई थी ना कि मैं नमक पारे, नमकीन, मतलब मट्ठी, मुझे जो मिलता था मैं खा लेती थी बहुत आराम से। और इसी वजह से मैंने जो अपना वेट था ना वो बहुत अच्छे से गेन कर लिया था। 70 kg में पहुँच गई थी। और मतलब जब आपका वेट ऐसे बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है तो आपको ऐसे पता नहीं चलता है कि आपका वेट बढ़ रहा है। आपको लगता है नहीं आप ठीक हो क्योंकि आप अपने कपड़ों में फिट आ रहे होते हो। बट जब आपके कपड़े आपको फिट नहीं आते ना, तब थोड़ा सा लगता है ये बाहर जाइए। वैसे बाहर तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बाहर तो अगर आप 4 दिन बाद जा रहे हैं तो कुछ लोगों को आप मोटे लगेंगे और कुछ लोगों को आप पतले लगेंगे। आप एग्री करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। बाहर जाओ तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अरे आप बहुत पतले लग रहे हो, अरे आप बहुत मोटे लग रहे हो। तो उन सबको नहीं सोचना चाहिए। अपना शरीर है, अपने आप को देखना है, तो इसलिए थोड़ा सा फिट रहना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा डाइटिंग नहीं करनी चाहिए कि मतलब आप बिल्कुल ही सूख जाओ या बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर लो। बट हाँ ठीक है। इसके बाद जो थे ना, मैंने मखाने थोड़े से रोस्ट कर लिए थे देसी घी के अंदर, उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालूंगी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, यमी सा। और आप मुझे बताइएगा कि आप टीवी पे क्या देखना पसंद करते हैं। मैं ना एक्चुअल में बड़ा मतलब नेटफ्लिक्स देखते हो सब लोग आजकल के ज़माने में, नेटफ्लिक्स, डिज्नी वाले ये सब चीज़ें देखते होंगे। बट मुझे पाकिस्तान के जो ड्रामे आते हैं, मतलब पाकिस्तान के जो नाटक आते हैं ना, मैं उनको देखती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि उससे कुछ सीखते हैं हम या उसमें कुछ ऐसा गलत दिखाते हैं, बट वो जल्दी जल्दी स्टार्ट होते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं, इसलिए मुझे वो अच्छे पसंद आते हैं। ज़्यादा नहीं देखती, कभी कभार देख लिया, याद रहता है कहाँ पे छोड़ा था। और फिर आज था सैटरडे, तो आज मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे वर्त का खाना। मतलब एक टाइम वो खाना ही खाते हैं, नॉर्मल जो फूड होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वर्त में कुट्टू का आटा खाएंगे, नॉर्मल खाना खाते हैं। बस ये होता है कि आलू और पराठा और दही, वो यही लेते हैं रात के डिनर में। और पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं, ना ही मीठा ना ही नमकीन किसी तरह का। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर दिए थे, उसके बाद आलू का ज़ीरा और हरी मिर्च के साथ मैंने बना लिया था। इसमें लाल मिर्ची डालूंगी, वो अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि आप व्रत में कौन सा नमक या कौन सी मिर्च खाते हैं। कुछ लोग काली मिर्च वाला ही खाते हैं, कुछ लोग लाल मिर्च भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल नॉर्मल से आलू बना रही थी। और इसी के साथ मैंने बनाया था खीरे का रायता और साथ में बनाए थे रात में रोटियाँ। तो बस यही था मेरा आज का रूटीन शाम का। क्योंकि इसके बाद जो होता है ना, मतलब इसके बीच में भी मैंने श्री को थोड़ा सा पढ़ाने के लिए बैठी थी। और ये सब करते रहते हैं, घर के काम तो चलते रहते हैं। थोड़ा सा स्टाइल मार के मैं दिखा रही थी खीरे को ऐसे रोटेट करके, बट मुझे लगा वो आगे जाके फिसल जाएगा, तो फिर मैंने उसे पकड़ लिया फटाफट से। और क्या है ना, जब आप काम कर रहे होते हैं, अगर आप खुशी होकर काम करेंगे तो आपका काम भी हो जाएगा और आपको ज़्यादा झेपन भी नहीं होगी। मैंने देखा है बहुत से लोग काम तो करते हैं पर वो इतना फ्रस्ट्रेटेड या इतना अपने आप को जैसे
परेशान कर लेते हैं ना उसमें कि वो ठीक नहीं है। आपको अगर काम करना है, आपको पता है आपकी ये जॉब है, जैसे हर किसी की एक जॉब होती है, आपको पता है आपको अपना घर संभालना है अच्छे से, तो आप उस काम को अच्छे से करिए, अपने पूरे दिल से कीजिए, 100% दीजिए, रिज़ल्ट ज़रूर मिलते हैं, मैंने देखा है। और बस यही कहना चाहूँगी, आज का व्लॉग मैं आपके साथ यहीं तक था और यहीं पे समाप्त करूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा हो और आप मेरी किसी बात से आपको पसंद ना आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम उसका ज़रूर ध्यान रखूँगी। तो अपना ध्यान रखिएगा, चलती हूँ, गुड डे, बाय।